यकीन तो बीजेपी पे तो एकदम ही नहीं है। हाँ, ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? अगर रोजगार होता तो इसको चलाने की क्या जरूरत थी। ये भी तो एक रोजगार है। तो ये राशन जो है लोग खा करके जो है, जैसे दाना बगैर मेहनत का मिलता है, तो आदमी, मेरी समझ से, मेरा अपना मानना है कि वो हरामखोर हो जाता है। तो नफ़रत ऐसी फैली है कि हम लोग जो प्यार मोहब्बत से पड़ोस में रहते थे वो सब खत्म हो गया है। चिड़ियाघर उसी का है, एम्स का प्लान सब उसी का है, मोटरसाइकिल उसी की है। मोटरसाइकिल हीरो होंडा चल रही है, मारुति जो चली है, चार पहिया जो आज चल रही है सड़कों पे, ये कांग्रेस की देन है और वीर बहादुर की देन है। जानने आए हैं चुनाव आने वाले। बड़ा मुद्दा ये है कि गोरखनाथ का सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है रसूलपुर। रसूलपुर में अभी तक कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है अच्छा। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की। 30 मिनट की बारिश पे 6 घंटा यहाँ पे लगता था पानी। 5 साल हो गया। रवि किशन जी जो सांसद हैं वो चुनाव प्रचार में आए थे। चुनाव प्रचार में उसी चौराहे से बहुत बड़ा बड़ा वादा किए। उसके बाद से सिर्फ इस रोड से रास्ता चलते हुए दिखाई दिए हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं विपिन सिंह, उनको तो हम लोग देखा नहीं कभी। चुनाव प्रचार के दौरान कभी महाराज जी की गाड़ी जाती है तो पीछे गाड़ी लगी रहती है। योगी जी का भी यही मेन रास्ता है मंदिर आने जाने का। हाँ, ये आप जहाँ हैं ये ग्रामीण विधानसभा है, उस नाली के उस पार शहर विधानसभा है। वहाँ के विधायक माननीय योगी जी हैं और यहाँ के विपिन सिंह। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्या है, छोटी छोटी बुनियादी, जो पार्षद नहीं कर सकता है। पार्षद तो नहीं कर सकता है, या तो विधायक निधि से हो या सांसद कोटा से हो जाए। सबसे पहली ज़रूरत है यहाँ ये बुनकर आबादी है, पूरी बुनकर आबादी। यहाँ सबसे पहले चाहिए कि कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जो गरीब तबका है कम से कम अपना इलाज करे। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड हर जगह नहीं ना आता है काम। जैसे किसी को बना है कि नहीं इस क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड? बना है, बहुत मतलब बहुत उतना नहीं है परसेंटेज में। जब ज़रूरत पड़ती है लोग भागते आते हैं कि हाँ होना चाहिए आयुष्मान कार्ड, इससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो मेन मूल समस्या है गरीब आदमी के लिए, जो रोज़मर्रा है उनके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। शिक्षा का मामला ये है कि जो 5 साल पहले 110 रुपया की किताब थी, आज 450 की है। जो डॉक्टर फीस 4 साल पहले 150 रुपया लेता था, आज 700 रुपया ले रहा है। इमरजेंसी में 1200 रुपया ले रहा है। जो मेडिसिन हमें मिलती थी 1 रुपया 20 पैसे की दवा 6 रुपया 60 पैसे की है। इसी तरीके से जो खाने पीने का सामान और इनकम का ज़रिया अगर 500 का था तो एक दिन मान लीजिए 500 का कोई काम कर लिया, 1000 रुपया काम कर लिया, लेकिन 6 दिन वो बैठ जाता है, फिर काम नहीं मिलता है। आमदनी का ज़रिया, ये स्रोत जो था वो कम होते जा रहा है। यहाँ पे पावर लूम की संख्या 10,000 के करीब थी। हमारे पास खुद का पावर लूम था। हम अपनी 76,000 की मशीन ज़मीन बेचकर हम लोग मशीन लिए थे और उस मशीन को हम 36,000 की बेचे थे 1 साल चलाने के बाद। बहुत से लोग 20,000 22,000 की बेचकर, बहुत से लड़के सऊदी चले गए कमाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए घर द्वार छोड़ के सऊदी में पड़े हैं। 25-30 हज़ार रुपया कमाते हैं, बचाकर 20,000 घर भेजते हैं, उनसे उनका भरण पोषण चल रहा है। तो आप बताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कबाड़ मशीनें जो थी कबाड़ में भी थी। आप बता रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये 3 मुद्दा है। ये 3 मुद्दा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आप किस पे भरोसा है, कौन करेगा ये? शिक्षा तो किसी के मैनिफेस्टो पॉलिसी निकालना चाहिए। जैसे मेन बुनियादी चीज़ जो है, इसका तो मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है। बस लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। भाई हिंदुस्तान के नाम पर लड़िए, हिंदुस्तानी के नाम पर लड़िए। मेन बुनियादी चीज़ जो होती है इंसान की, रोजी रोटी से जुड़ा रहेगा आदमी
तो सब कुछ चलता रहेगा। और जब रोज़ी नहीं है, कारोबार नहीं है, तो बिला देख रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, परेशान रहते हैं। अगर हल्की सी किसी को तबीयत ख़राब हो जाए, कहीं अल्ट्रासाउंड करा लिया, अगर वो पीजीआई रेफ़र कर दिया, तो समझ लीजिए उसकी ज़मीन या वो जेवर उनके घर का बिकना है। इतना महंगा है। हाँ, इतना महंगाई पर एक जांच कराइए 1900 रुपया, डॉक्टर कह देगा। दूसरी जांच कराइए 2500 रुपया, तीसरी कराइए, पूरे बॉडी की जांच कराइए, वो बिक गया। जिसके पास खाने को नहीं रहेगा, वहाँ हर जगह थोड़े नहीं आयुष्मान कार्ड चलता है। मतलब बीजेपी में भी नहीं है गठबंधन? नहीं, मेन समस्या ये है कि जब रोजगार रहेगा, रोजी रोटी से आदमी जुटा रहेगा, 4 पैसा बचा कर रखेगा, तो अपने परिवार के लिए वो सोचेगा। अब एडमिशन का टाइम आ गया है, हम लोग खुद, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम खुद सोच रहे हैं कि ड्रेस लेना है, किताब लेना है। अब जान ही रहे नर्सरी की फ़ीस क्या होती है। क्लास बढ़ते जाएगा, फीस बढ़ती जाएगी, क्लास बढ़ते जाएगा, और कापी किताब का आय दाम दुगनी नहीं हो पाई क्या? नहीं हो पा रही है। एक टैक्स आ गया नया, जीएसटी, कमर्शियल टैक्स लगा, हाउस टैक्स लग गया है, और एक शुल्क टैक्स आ गया है नया, जो 2007 में जीएसटी। नहीं, जैसे इस दुकान का हाँ, अच्छा। 2007 में मायावती के गवर्नमेंट में पास हुआ था, वो पड़ा था। इस गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया और महंगा हो गया। हाँ, दुकान पे अब जो दुकानदार हैं उनको 2 टैक्स दे, एक हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स, उसके बाद एक शुल्क टैक्स आ गया है। अब वो कितना बचाएगा कि कितना? तो ये जो आप मुद्दा बता रहे हैं, ये कौन सॉल्व करेगा? सरकार, कौन सी वाली? जिसकी सरकार मौजूदा जो सरकार रहती है, हाँ। सरकार का मतलब कि जनता एक परिवार होता है, परिवार की समस्या सुनिए। भाई हम लोग उनके परिवार के हैं। जो भी 5 सरकार, साल में कितना हुआ? हमें तो कुछ ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप 10 में से आपको 1% भी ग्राउंड पे काम? हमें कोई ज़मीनी उस पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी दुकान में मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया पूंजी लगाए थे पिछले साल, तो 20,000 पे हम आ गए हैं, ख़त्म हो गया है। बिजली महंगी है यहाँ पे, सबसे महंगी बिजली तो यहाँ पे है। 11 रुपया 20 पैसा तो हम लोग कमर्शियल जमा करते हैं। चाहे दुकान खुले चाहे ना खुले, हमें बिजली बिल जमा करना है। पढ़ाई के लिए हम लोग को इंतज़ाम करना है, दवाई के लिए इंतज़ाम करना है, लेकिन आमदनी का जो स्रोत है वो डाउन हो रहा है। चाचा, नहीं बोल तो रहे थे। आप भी बोलिए। वो तो बोल लिए, अपनी समस्या बता दिए, महंगाई बता दिए, बहुत बढ़ रही है, रोजगार के उतने साधन उपलब्ध नहीं। आपका मुद्दा क्या है? आप क्या? बस यही मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, हाँ। महंगाई मुद्दा है। कौन देगा रोजगार? रोजगार सरकारों को देना चाहिए। हाँ। जी, किस पे यकीन है? यकीन तो बीजेपी पे तो एकदम ही नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा? वैसा आप तो खुद जान रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं, हमको क्या कहने की जरूरत है। आपको यकीन है कि रोजगार नहीं मिल पाएगा? किसी को मिल रहा हो तो बताइए आप। अगर जो है चंद लोग शिक्षा में शामिल हैं, बाकी सब लोग तो बेरोजगार ही और बेशिक्षा होकर के घूम रहे हैं। आपको तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो आप क्या करते हैं? हम ये ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। जी। तो इससे आय दुगनी हुई? पहले आय दुगनी हो गई। पहले हाँ। आप सोच लीजिए कि एक अच्छी खासी हैसियत रखने वाला आदमी अगर ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए। मगर नहीं शर्म आ रही है सरकारों को, तो भाई उनकी बात है। अब ये गाड़ी 400 रुपया किराया हम जो है पहले जिससे अगर लिए होंगे किराए पे, तो 400 उसको देंगे और 400 रुपया हम ले करके जाएंगे, अगर किस्मत साथ दिया तो। अब बताइए कि 400 रुपये में एक दिन अपने 400 रुपये। 400 रुपया, 400 रुपये में वो जो गाड़ी चलाएगा अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? और एक सुबह से अगर निकलता है वो, तो 10 बजे रात तक वो 400 रुपया कवर करेगा। अगर रोजगार होता तो इसको चलाने की क्या जरूरत थी? ये भी तो एक रोजगार है। रोजगार तो है, मगर ये सरकार की बदौलत नहीं ना है। सरकार की बदौलत होती है कि फैक्ट्रियां लग जाए, ठीक है, फैक्ट्री लग जाए, सरकारी नौकरी में मिल जाए। जो बच्चा पढ़ रहा है, आज एजुकेशन ले करके किसी तरीके से माँ बाप उसको शिक्षा दिला दे रहे हैं, तो वो बेचारा किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं, उसको नौकरी मिलनी नहीं है। चंद लोगों को नौकरी मिल जाएगी।
तो ये तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, मगर चूंकि आप लोग जो है वो सरकार से बगावत कर नहीं पाएंगी, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं ही है, दुनिया कुछ चल- लोग तो बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, वही लोग के वजह से तो दुनिया रुकी हुई है, जो लोग सब कुछ समझ अच्छा, रहे आप कह हैं। रहे 5 साल में एक भी रोजगार के मुद्दे पर कान नहीं। नहीं, आप यहाँ पे किसी से पूछिए ना, लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बस एकदम राममय हुआ पड़ा है, क्या जरूरत है रोजगार, क्या करेंगे बेकार काम, राममय रहिए, क्या जरूरत है रोजगार करने की ना चाचा। हम तो बता चुके हैं आपको, हाँ, क्या बताए तो मैं भूल गई। क्या बताएं, क्या जानना चाहती हैं हमसे? हम मुद्दा जानने आए, आप लोगों का क्या है, क्या सोचकर वोट डालेंगे इस बार। इस बार हम लोग योगी जी के सपोर्ट में हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आइए, के सपोर्ट में हैं। हाँ, किस काम और के लिए, किस काम कमुआ के लिए? बताइए एक तो। योगी जी ने गोरखपुर में एम्स दिया है, हाँ, गोरखपुर को, सुनिए चाचा, सुनिए। गोरखपुर में नया गोरखपुर, आइए सुनिए। नया गोरखपुर बनाने की बात हो रही है। हाँ, बिजली भरपूर दे रहे हैं, हाँ, राशन दे रहे हैं। हाँ, अब क्या चाहिए। अब सरकार से कोई कहीं ना कहीं एक चीज दो चीज तो हो ही सकती है, ये तो हर सरकार से होती है। कितना काम गिना रहे हैं, आपको मानते दिख हैं ही क्या नहीं रहा। बताइए, बताइए। बताइए, नया रोजगार, नया राशन- गोरखपुर बन गया, राशन- एम्स बन गया, बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, एम्स जो है हाँ। कौन दिया है? कौन दिया है? भाई योगी मोदी के राज्य में योगी हुआ। मोदी के राज्य में हुआ है। वो अखिलेश के राज में एम्स की ज़मीनें दी गई हैं, और राशन का जहाँ तक मामला है, तो ये राशन जो है लोग खा करके जो है, जैसे दाना बगैर मेहनत का मिलता है, तो आदमी, मेरी समझ से, मेरा अपना मानना है कि वो हरामखोर हो जाता है। मगर क्या है, हुकूमत दे रही है और हुकूमत नहीं दे रही है। ये कांग्रेस के वक्त से ये राशन, फ्री राशन बंटता है, कांग्रेस के वक्त से, आज इसने बहुत जमाने से बंट रहा है। चाचा, आप न्यूज़ नहीं सवाल ये देखते क्या? खड़ा है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप- एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है फ्री राशन, तो आज अगर नरेंद्र मोदी, अगर योगी फ्री दे रहे हैं तो वो उसके तरह है। वो कांग्रेस देती थी तो वो अच्छा था। ये कहाँ था, क्या ये कहाँ काम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपंग बना रहे हैं, राशन दे के काम चोर बना रहे हैं, तो कांग्रेस भी तो देती थी, तब नहीं अपंग बनते थे। कांग्रेस देती थी, कांग्रेस के वक्त में रोजगार भी था, ठीक है ना। देखिए, सीधी सी बात है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है आई है जब से, सिवाय नफरत के बीच के और कुछ नहीं बोया है। बस ये जान लीजिए, आप माने या ना माने, आप हर जगह देख लीजिए निगाह उठा करके, तो नफरत ऐसी फैली है कि हम लोग जो प्यार मोहब्बत से पड़ोस में रहते थे, वो सब ख़त्म हो गया है। आज जो है नफरत इतनी ज़्यादा है कि पड़ोस में तो सब वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पड़ोस के वहाँ आज भी जाते हैं और वो भी आते हैं, मगर यहाँ से दूर निगाह डालेंगे तो लगेगा कि दो भाग में बांट दिया है। भारत दो भाग में बंटा। बिल्कुल, भारत नहीं, इंसानों को, यहाँ के रहने वाले नागरिकों को दो भाग में बांट कर रख दिया है, और नफरत से देश नहीं चलता है। तो यही तो मुद्दा है, इसी पे तो जीत रहे हैं 80 बनाम सवाल 20। खड़ा है मैडम। हाँ, इसी अब पे तो जीत रहे हैं अब 80 उनकी बनाम बात देखिए, ये बात वो अच्छी बात नहीं है कि दोनों लोग एक ही जगह हो खड़ा है करके। मैडम कि कांग्रेस के ज़माने में जितना माइनॉरिटीज़ का कत्ल हुआ है वो लुका छुपा नहीं है। मेरठ आपके सामने हुआ है, भागलपुर आपके सामने हुआ है, मलयालम आपके अभी सामने सुरक्षित हुआ हैं है। आप, कहना चाह रहे हैं। एकदम मैं सुरक्षित हूँ योगी जी के राज में। थोड़ी मोड़ी तो अब घटनाएं बोलिए। होती ही है। देखिए, ये आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है। अगर जो है, नहीं, मेरे वहाँ मुख्यमंत्री है ना, मैं तो चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री हो जाएं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री होने में ये हाल है कि शहर को जो है मास्टर प्लान में क्या होता है वो ला करके शहर को चमका दिया जाता है, मगर हकीकत में अगर निगाह दौड़ाएंगे तो वीर बहादुर भी मुख्यमंत्री थे। वीर बहादुर का काम मुख्यमंत्री को करने में 20 साल अभी लग जाएगा। तारामंडल जो है वीर बहादुर की देन है, ठीक है ना। और जितने नौका विहार किसकी देन है? नौका बिहार, सारी चीज़ उन्हीं की, वीर बहादुर की देन है। ये सड़क का चौड़ीकरण वीर बहादुर की देन है और कांग्रेस की देन है, ठीक है ना। चिड़ियाघर उसी का है, एम्स का प्लान सब उसी का है, मोटरसाइकिल उसी की है। जो मोटरसाइकिल हीरो होंडा चल रही है, मारुति जो चली है, चार पहिया जो आज चल रही है सड़कों पे, ये कांग्रेस की देन है और वीर बहादुर की देन है, योगी ठीक जी है। का काम योगी जी का काम नहीं समझ में आ रहा। योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, सड़क की चौड़ीकरण हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए? अभी तो 56,000 मकान जो है, जब ये टूटेगा, जब ये चौड़ीकरण में
तो जिनके पास 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट ज़मीन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अभी जो है 1 घंटा घर चला जाएगा, जो भी सड़कें चौड़ी होगी तो उसमें तमाम लोगों का नुकसान होता है। हालांकि ये तो होता है, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब भी शहर डेवलप करता है तो ऐसे ही किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा होता है। मगर सब आपसे पूछा जाए कि मतलब ये जो रवि किशन है, सिर्फ नफरत को कम कर लीजिए और रोजगार गरीबों रवि को। किशन का कामकाज कैसा लगा? रवि किशन तो उनको फिल्मी दुनिया में ही रहना चाहिए था, ठीक है। वो बिला वजह यहाँ पे आकर के अपना वक्त जाया कर दिया, पब्लिक को धोखा दिए है। अब जो लोग उनके सपोर्टर हैं वो तो उनको कहेंगे बहुत अच्छे रवि किशन हैं, मगर रवि किशन कभी फ्रंट पे आए नहीं। तो फिल्मी दुनिया से ही तो इनको भी टिकट मिला है, काजल निषाद को, वो भी तो टीवी वाली है। अब ज़्यादा हो जाएगा, पिक्चर वाली है, टीवी वाली। क्योंकि हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग का बहुत ज़्यादा स्टडी है नहीं, और जो हम लोग जो है उस पर ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। मगर रवि किशन जो है यहाँ पे कभी यहाँ आकर के पैदल घूम के नहीं गए होंगे, बस आए होंगे तो मंदिर में बैठे होंगे या और कहीं बैठे होंगे, वहीं से चले गए होंगे। नेता तो वो है कि अभी योगी जी आते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उनसे हमारी बातें हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल बात हो जाएगी, आप लोगों की बात होती है। बिल्कुल। सवारी- पड़ोस में है तो हम समस्या सुनते हैं, अदालत लगा। देश में एक ही लोग मन की बात थोड़ी करेंगे, जनता भी मन की बात करेगी। बताइए अपने मन की बात। क्या हम बताएं, आज ही सब बताए हुए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, यही सब है और क्या है। वो तो हल हो नहीं रहा, कुछ खाली ये लोग बोल रहे हैं। तो कौन करेगा हल? गवर्नमेंट करेगी, जो सरकार है। कौन वाली? आज सरकार किसकी है? जो सरकार है वही करेगी ना, वही। इनके तो मैनिफेस्टो में नहीं है इस बात कि हम जो है वो शिक्षा पे ये काम करेंगे। हाँ, या ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। हाँ। हाँ। तो वोट आप लोग कैसे देंगे जब आप कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा जो है वो? वोट राहुल गांधी को दिया जाएगा तब। अच्छा, वो राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना बात, तो जो सबके बात करेगा तो आपकी उसी तो को। उम्र निकल गई रोजगार की ना, अब आप क्या नौकरी करेंगे? नहीं, नौकरी वाली हमारी इतनी शिक्षा भी नहीं है, हमारी शिक्षा भी कम है, नौकरी वाले तो हम नहीं हैं। हम तो अपना करते हैं जो भी है, प्राइवेट बिजनेस करते हैं छोटा मोटा जी। तो यकीन जो है वो, लेकिन जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के जो वो हुए हैं, उनकी बात हो रही ना। अब हमारी क्या बात है? तो लग जो रहा है न्यू कि जनरेशन है उनकी बात होगी ना। युवा जो है उनको जी, जी, रोजगार जी। की समस्या। जी, उन्हीं की बात हो रही है। हाँ। अब एक आदमी की पर्सनल बात तो होगी नहीं। उनको तो कहा जाता है कि वो तो राजकुमार हैं। राहुल जी को। हाँ, चांदी हाँ, चम्मच लेके आए हैं। हाँ, राजघराने में पैदा हुए तो राजकुमार ही है। हाँ। लेकिन चलते तो हैं, जनता के साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बेहतर हैं। ये तो गरीब घर में पैदा होकर ये देखिए क्या क्या करते हैं मोदी जी। इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनते हैं, अपना खुद का प्लेन है इनका, इतने सारे, इतनी दौलत को लुटा रहे हैं। इनके दोस्त लोग को कितने कितने पैसे दे रहे हैं। तो ये सब बात जनता देखती है। जनता काहे नहीं देखेगी? जनता सबके पास दिमाग और सोच है, आदमी देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं। वो तो फकीर हैं भाई, झोला उठा हाँ, के चल देंगे, लेकिन सब बिटोर के लेके चल देंगे, झोले में रख के जाएंगे। सब बिटोर के लेके जाएंगे वो। इस बार हमको लग रहा है कि गड़बड़। देख लीजिए, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह से बीजेपी वालों को भगाया जा रहा है। अब क्या वजह? ये तो इन लोग को ही चिंता करने वाली, इस पे चिंतन करना चाहिए इन लोगों को कि ऐसी क्या वजह है जो पब्लिक भगा रही है, गाड़ी नहीं घुसने दे रहे गांव में, क्यों? आखिर में सोचना चाहिए ना। अभी हम ही को कोई कुछ कह दे कि यहाँ पे नहीं बैठने देंगे, तो हम तो सोचेंगे ना कि आखिर में हमारे अंदर क्या कमी है कि यहाँ पे अपने दरवाजे पे कोई नहीं बैठने दे रहा। तो ये तो सोचने वाली बात है, सोचना चाहिए। चिंतन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उसमें बीजेपी में, वो लोग सोचेंगे ही, अब सोच रहे होंगे। सोच नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हमने इतना काम किया है कि अब की बार 400 पार। वो तो मालूम पड़ जाएगा, अगर किए होंगे तो रिजल्ट आएगा तो, अगर कुछ धांधली वगैरह नहीं हुई तो। ये भी विपक्ष वाले उठा रहे हैं मामला EVM पे। जी। तो आपको लगता है ईवीएम में कुछ घोटाला अब हो हम सकता है? इतने हाई लेवल के आदमी नहीं, इतनी पर बोल रहे हैं तो कुछ होगा। लोग बोल रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो बात होगी। सुप्रीम कोर्ट तक बात, अगर प्रशांत भूषण देखिए केस किए हुए हैं और बहुत सारे लोग किए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ वजह होगा ना। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तो कोई नहीं चला जाएगा।
उसका कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ही। तो थोड़ा विपक्ष मजबूत नजर आ रही है आपको, लग रहा है? हाँ, इस टाइम पे है कुछ मजबूत। कितना सेंध लगा पाएगी 400 में? अब देखिए तो आइडिया नहीं लग रहा। पर भैया को लग रहा है कि कुछ, आप लोग भैया सुनते रहते हैं फिर जो है चल देते हैं।